तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 5.4 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से मैं इनको बताने का प्रयास करूंगा। बस आपको फार्मूले को ध्यान में रखना है और एक्सरसाइज को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसमें फार्मूले लगेंगे उन पर ध्यान देंगे, देन इसके बाद में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक फार्मूला भैया आता है अंश अपान हर वाला, ठीक है। तो डी अपान डी एक्स और भैया यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंश अपान हर, ठीक है। ये फार्मूला इस एक्सरसाइज में अप्लाई होगा, यही फार्मूले से एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है। तो हमें ध्यान में ये फार्मूला रखना है, ठीक है, और इसके ऊपर सवाल लगाने। तो अंश भैया देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ हर लिखा है तो इसको ध्यान में ऐसे रखेंगे, ये लिख लो भैया एक लाइन, और यहाँ पर हर का क्या कर दो वर्ग, जो नीचे है उसका क्या होगा हर, ठीक है, वर्ग, और इसमें क्या होगा हर डी अपान डी एक्स, फिर होगा अंश का अवकलन माइनस। अब यहाँ पर भैया अंश का अवकलन हो चुका है तो अंश का सिंगल करेंगे, फिर हर का क्या करेंगे अवकलन, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम एक बार अंश का करेंगे और एक बार हर का करेंगे, ठीक है, तो इसमें देखो हर स्टार्टिंग में और लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट वाले में क्या करना है अवकलन, और पहले वाले का अवकलन नहीं करना। अब भैया देखो हमारा जो भैया हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है, बस आप लोगों को समझना है, ए की पावर एक्स और साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो भैया ये हमारा अंश है, ये हमारा क्या है हर है, ठीक है। तो पहले इसको मान लो भैया, माना y बराबर ए की पावर एक्स अपान साइन एक्स, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना, ठीक है, इसी बेस पर बताऊँगा और दिमाग नहीं लगाना ज़रा सा भी इसमें। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, तो साइन और टी अपान डी एक्स और ई की पावर एक्स, तो अंश का हमने क्या किया अवकलन, फिर माइनस अंश भैया ऐसे लिख लें, ठीक है, हर का क्या कर देंगे अवकलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर का वर्ग है तो हर हमारा है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो एकदम फार्मूले के बेस पर बन गया। अब देखो भैया क्या करेंगे, अब इसको हम कर देंगे अवकलन, तो साइन एक्स और ई की पावर एक्स का भैया हम बता चुके हैं, ई की पावर एक्स, ठीक है। और इसके बाद में देन देखो ई की पावर एक्स और साइन का क्या करेंगे कॉस एक्स, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब भैया देखो इसमें ई एक्स और ई एक्स क्या है हमारा कॉमन, तो टी वाई अपान डी एक्स और ई एक्स को कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और अपान में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर। तो आपको सीधे फार्मूले में रखना है और आंसर आ जाएगा, ठीक, और अदर कुछ नहीं करना। अब है दूसरा नंबर सवाल देखो, तो दूसरा नंबर सवाल है हमारा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसमें भी फार्मूला भी देख लो पहले, तो डी अपान डी एक्स और ई की पावर एफ एक्स का हम फार्मूला जो पिछली कक्षाएं हैं उनमें बताया, ठीक है, डिटेल में भी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अवकलन नहीं आता है तो आप मेरी पिछली कक्षाएं देखें, उसमें आपको बेस कंप्लीट होगा, देन इसके बाद में आप यहाँ बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखो भैया अब ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एफ एक्स और डी अपान डी एक्स और एफ एक्स का क्या क्या करेंगे अगेन करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको मान लो वाई, तो माना y बराबर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन भी लिख लो, यहाँ पर डिफरेंशिएट, अगर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये जरूर लिखना है, ठीक है। देखो भैया अब यहाँ पर क्या करेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स का हमने ई की पावर एक्स लिखा, तो ई की पावर एक्स, फिर इसका ये मान लो कि एफ एक्स हमारा लिखा हुआ, ये क्या है एफ एक्स, तो डी अपान डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो भैया इसके बाद तो टी वाई अपान डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब भैया देखो यहाँ पर हमने इसका फार्मूला बताया है, देखो लिख दे रहा हूँ इधर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका क्या होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सीधे क्या ले सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर भैया क्या बन कर रहा है टी वाई अपान डी एक्स ई की पावर साइन एक्स और अपान में क्या लिख देंगे इसके अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर आपने फार्मूले ध्यान में रखे हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। बहुत ही बढ़िया सवाल है इस एक्सरसाइज में। तो तीसरा नंबर सवाल है भैया e की पावर x क्यूब। ठीक है, अब इसमें भी भैया एक फार्मूला अप्लाई होगा, देख लो पहले। अब इसमें वही e की पावर fx वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो वही इसमें लगाना है। अब देखो भैया यहाँ पर पहले मानो इसको y e की पावर x क्यूब। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो टी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे भैया इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x3 और d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा x3। ये हमारा क्या मान लो fx फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया तो टी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x क्यूब, और इसका भी क्या करेंगे, इसका हमें पता है ये पावर है तो पावर वाला लगेगा, तो 3x²। अब टी वाई अपॉन डी एक्स 3x², और भैया यहाँ पर क्या आएगा e की पावर x क्यूब। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर। तो भैया अगर सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें। अब इसके बाद देखो भैया 4 नंबर सवाल है। तो आपको समझना है ही नहीं, बस आपको ध्यान से देखना है। 4 नंबर सवाल क्या है हमारा, साइन tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक है, अब इसको भैया माना तो इसको मान लो क्या मानेंगे इसको y, तो पहले हम सवाल को क्या मानेंगे y साइन tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक है, अब भैया देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट, ये 2 चीज़ तो आप लोगों को लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर तो हमने साइन का पता है, देखो मैं हर एक स्टेप का एक एक जो फार्मूला है वो लिख दूंगा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या है डी अपॉन डी एक्स साइन और tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर साइन fx का फार्मूला आप लोगों को बताया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भैया साइन का होता है cos fx और टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे fx। अगर fx लिखा होगा तो भाई fx का क्या करेंगे फिर से अवकलन करेंगे, तो इसी प्रकार से यहाँ मान लो कि fx लिखा होगा। ठीक है, ये fx है, तो टी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का क्या लिखेंगे भैया cos fx लिखा हुआ, तो fx हमारा क्या है tan इनवर्स e की पावर -x। अब ये t अपॉन डी एक्स और tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक है, अब इसका हम करेंगे क्या अवकलन। ठीक है, अब समझो भैया यहाँ पर टी वाई अपॉन डी एक्स कॉज फिर tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक है, अब tan इनवर्स का हमें पता होगा भैया, tan इनवर्स का हम क्या लिखते हैं 1/1 प्लस x², तो x के स्थान पर क्या लिखा है e की पावर -x का स्क्वायर गुणे। अब भैया हमारा पास देखो ये जो e की पावर -x है ये क्या है हमारा एक जानो फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका क्या करेंगे फिर से भैया क्या करेंगे अवकलन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसके बाद मैं हर स्टेप क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का cos tan इनवर्स e की पावर -x। अब भैया ये देखो e की पावर -x लिखा है, जैसे कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है भैया x² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भैया पावर तो लगी हुई पहले से, तो इसका क्या लिखेंगे x की पावर 4। तो इसी प्रकार से e के ऊपर पावर लगी है तो भैया इसका क्या लिख देंगे पावर ऊपर लिखी तो 1 प्लस e की पावर माइनस पावर के साथ में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2x। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब e की पावर x का भैया हम जानते हैं, आप लोगों को देखो पता, अगर इसको ऐसे लिख लो सीधे t अपॉन डी एक्स e की पावर -x, तो भैया e की पावर -x है तो हम लिखेंगे e की पावर -x और d अपॉन डी एक्स, और फिर इसका क्या करेंगे -x का फिर से अवकलन, तो माइनस हमारा क्या आ जाएगा बाहर की पावर -x, और एक इसका क्या होगा x का क्या होगा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो e की पावर -x का हम लिखेंगे सीधे e की पावर -x। ठीक है, अब भैया इसके बाद देखो थोड़ा सॉल्व कर लो बस। cos tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक है, और ये इसके साथ में होगा तो ये ऊपर लिख लो -e की पावर -x, और
अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो सवाल बहुत ही ईजी है, बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अब भैया देखो जो 5 नंबर सवाल है, तो 5 नंबर सवाल है हमारा लॉग फिर कॉस ई की पावर x। ठीक है, अब इसमें भैया थोड़ा सा समझना कुछ नहीं है, इसमें बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, इसको पहले मानेंगे तो y बराबर लॉग कॉस ई की पावर x। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, मतलब डिफरेंशिएट करने का एक फंक्शन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझो भैया, हमने आप लोगों को बताया लॉग fx, अगर कोई फंक्शन इसका हमें क्या करना है अवकलन, तो पहले हम क्या करेंगे, लॉग का करेंगे। लॉग का क्या होता है 1 अपान x, और x के स्थान पर क्या लिखा है fx, और d अपान dx, और क्या करेंगे fx का फिर से अवकलन करेंगे। अब समझो भैया, तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई अपान dx, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा बेटर रहेगा तो मैथ आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर देखो 1 अपान काज एक्स ई की पावर x लिखा है। ठीक है, काज ई की पावर x। अब ये देखो d अपान डी एक्स और काज ई की पावर x। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर एक काज लिखा है और यहाँ ई एक्स लिखा है, तो पहले काज का करेंगे फिर इसका करेंगे ई एक्स का। तो टी वाई अपान डी एक्स 1 अपान कॉस ई की पावर x। अब कॉस का भैया क्या होता है, माइनस का साइन ई की पावर x, और भैया टी अपान डी एक्स और ई की पावर x। ठीक है, तो टी वाई अपान डी एक्स, अब ये भैया माइनस लगा है तो माइनस को यहाँ कर लेंगे, ये माइनस कहाँ है, ये प्लस है। ठीक है, प्लस का है, तो साइन ई की पावर x। ठीक है, अपान कॉस ई की पावर x। ठीक है, और ई की पावर x का भैया होता है ई की पावर x। अब इसके बाद भैया देखो डी बाई अपान डी एक्स, एक हमने फार्मूला पढ़ा होगा भैया टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है, देखो एंगल सेम है देखो सबके, और इसमें भी क्या है, एंगल सेम है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया टेन ई की पावर x, ये माइनस, और भैया यहाँ पर क्या लिख देंगे ई की पावर x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सरल सवाल है अवकलन के। अगर आपको अवकलन आपको आ गया तो मैं दावे के साथ कह सकता कि आपको कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि अवकलन और अवकलन का ही विपरीत क्या होता है, समाकलन होता है। तो भैया 6 नंबर सवाल देखो, हमारा 6 नंबर सवाल क्या है, ई की पावर x प्लस ई की पावर x क्यूब एक्स स्क्वायर है। ठीक है, पहले क्या है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 ई की पावर x की घात 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हमारी दो देखो कोई गिनती मिसिंग है। ठीक है, तो ई एक्स, तो फिर स्क्वायर आया, फिर यहाँ पर क्यूब आएगा, फिर यहाँ पर 4 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। तो इसको हम सीरियल से पहले लिख लें, तो ई की पावर x प्लस ई की पावर x स्क्वायर प्लस ई की पावर x क्यूब प्लस ई की पावर x 4 प्लस ई की पावर x 5। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो डरना नहीं है, बस इसमें यही 2 स्टेप आपको लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम मान लेंगे वाइस को, फिर इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो टी वाई अपान डी एक्स, और भैया यहाँ पर क्या करेंगे इसका अवकलन, तो ई की पावर x का क्या होता है ई की पावर x, फिर प्लस, अब यहाँ पर भैया देखो कोई एफ एक्स वाला फंक्शन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, तो जिस प्रकार से ई की पावर एफ एक्स का करते हैं उसी प्रकार से इसका भी करना है। तो ई की पावर एफ एक्स टी अपान डी एक्स और एफ एक्स। ठीक है, ऐसे करना है। तो देखो भैया ई की पावर एक्स का पहले ऐसे लिख लेंगे, तो ई की पावर एक्स क्यूब, फिर स्क्वायर लिखा यहाँ पर, पहले किसका करेंगे इसका, और टी अपान डी एक्स, अब स्क्वायर का भैया क्या करेंगे अवकलन, प्लस ई की पावर एक्स क्यूब डी अपान डी एक्स और एक्स क्यूब, प्लस अब यहाँ पर ई की पावर क्या है भैया, ई की पावर एक्स की घात 4 डी अपान डी एक्स और एक्स की घात 4, प्लस ई की पावर x 5 और टी अपान डी एक्स की घात 5। ठीक है, तब यहाँ पर भैया समझो थोड़ा और, तो ई की पावर x का ई की पावर, देखो यहाँ पर हम डी अपान डी एक्स लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा एक ही होगा। ठीक है, तो उसको लिखें ना लिखें, प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, अब भैया इसका क्या लिखेंगे, इसका होता है 2x और ई की घात x क्यूब, इसका क्या होगा भैया 3x स्क्वायर, फिर प्लस ई की पावर x 4, और इसका क्या लिखेंगे, पावर आ गया थी तो पावर आ गया ये 4x की घात 3, फिर प्लस ई की पावर x 4 5 है, और ये भैया क्या हो जाएगा
5x की घात 4, ठीक है, क्योंकि पावर आगे आती है और यह एक पावर में से घट जाता है। अब देखो तो dy/dx, अब इसको भी सीरियस लिख लो, तो 2x e की घात x² प्लस 3x² और यहाँ पर e की पावर x³ प्लस 4x³ e की पावर x4 प्लस 5 लिखा है, ठीक है, 5x की घात 4 और ex की घात 5। ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद भैया देखो सवाल नंबर है 7। तो 7 सवाल भैया क्या है, अंडर e की पावर √x। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ भी सकता है, तो इसको भी ध्यान दें। पहले इसको मान लो y, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, ध्यान से करना, बस बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा। अब ये देखो यहाँ पर लिखा है √x, तो भैया हम यहाँ पर एक चीज़ को जानते हैं, रूट अगर fx लिखा होगा, ठीक है, और इसका क्या करना है अवकलन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 √fx और भैया t/dx और fx का क्या करेंगे फिर से अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लो कुछ देर के लिए fx लिखा हुआ है, ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx और इसका क्या लिखेंगे, देखो भाई जिस प्रकार से फार्मूला लिखा है उसी प्रकार से हम हल करेंगे। तो 1/2 रूट लगाएंगे और जो fx है उसको लिख लेंगे, तो e की पावर √x, ठीक है। अब देखो भैया, अब हमारा अब क्या बचा fx, तो इसका क्या करेंगे फिर से अवकलन, तो t/dx इसका क्या करना है फिर से भैया अवकलन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो dy/dx 1/2 रूट e की पावर √x। अब e की पावर √x लिखा है तो भाई e की पावर fx वाले की तरह करेंगे, तो e की पावर fx, ठीक है, फिर t/dx और √x। कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी भैया आप लोगों को यहाँ तक, तो आगे भी नहीं होगी। 1/2 रूट e की पावर √x और यहाँ भैया क्या लिखा है e की पावर √x। अब √x का भैया सीधा क्या होता है 1/2 √x, ये हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर भैया समझो, अब यहाँ देखो ये और ये आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/4 और भाई यहाँ पर समझो e√x, रूट की पावर कितनी होती है आधी, ठीक है, और यहाँ पर समझो e√x इसकी पावर भैया क्या होती है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो या तो इसको ऐसे लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख लो भैया √x, ठीक है, तो ऐसे ही लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या इसको हम क्या ले जाएगा ऊपर, तो ऊपर पर नहीं करना, सिर्फ ये कर लो, तो 1/4 रूट, अब देखो √x और ये रूट है, ठीक है, और ये भी रूट में, तो यहाँ पर समझ लो भैया अगर कोई चीज़ लिखी है √5 और गुणे √x, तो इसको हम ये क्या लिखते हैं √5x, ठीक है। तो इसी प्रकार से रूट ये है और रूट ये है, तो हम क्या लिख देंगे √x, ठीक है, और e की पावर √x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वाला जो है तो e की पावर √x, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसको ये ना लिखो तो भैया रूट लिख लो, ठीक है। अगर आप और सॉल्व करना चाहते तो ये पावर ऊपर जाती थी तो आधार सेम हो जाते, तो भैया घाते आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं करना, वो आप फिर और कठिन हो जाता। ये एकदम बहुत आसान तरीका है और ये बुक से मैच भी करता है, ठीक है। अब इसके बाद भैया देखो 7 नंबर हो गया, अब 8 नंबर सवाल। तो 8 नंबर सवाल है हमारा लॉग और log x, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, यह है बहुत ही आसान सवाल है, तो इसको y मान लो log x। अब log fx वाला जिस प्रकार से बताया था उसी प्रकार से इसे भी करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx और log fx मान लो लिखा है क्या है log fx, तो 1/fx और t/dx और यहाँ पर fx क्या होगा फिर से, तो वही अप्लाई करेंगे। पहले log का करेंगे तो log का होता है log x, तो x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है log x, ठीक है, और t/dx और यहाँ पर क्या लिख देंगे log x, तो dy/dx
और भैया 1 अपान log x, और इसका भी क्या होता है 1 अपान x। ठीक है, तो टी वाई अपान डी एक्स और 1 अपान x log x, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है भैया। अब यह 9 नंबर सवाल देख लो, cos x अपान log x। ठीक है, तो इसमें भी क्या लगेगा अंश इंटू हर, जो पहले क्वेश्चन में लगा था वो लगाया भैया इसमें। तो इसको y मान लो पहले, cos x अपान log x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो टी वाई अपान डी एक्स। और भैया समझो यहाँ पर अब अंश, तो अंश और हर वाला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे पहले हर, आगे क्या आता है हर न लिखो यहाँ पर, क्या तो log x। फिर ठीक है, अंश का क्या होगा अवकलन, फिर माइनस, अब अंश को ऐसे लिखना है और हर का क्या करना है भैया अवकलन, और इसके नीचे हर का वर्ग, तो हर क्या है log x। ठीक है, का स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दे बस। अब टी वाई अपान डी एक्स, तो log x, और cos का भैया क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन एक्स माइनस cos x, और log का भी हमने किया है तो 1 अपान x। ठीक है, और यहाँ पर भैया कर लो log x का होल स्क्वायर। अब भैया देखो यहाँ पर, तो टी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, और ये भैया हमारा माइनस, अब देखो यहाँ पर 1 अपान x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख दें, इसको इसके हर बराबर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें x log x, और यहाँ पर साइन x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भैया माइनस cos x, और ये भैया पूरे के नीचे क्या आएगा x, और यहाँ पर क्या लिखते हैं बट्टे log x स्क्वायर। ठीक है, और ये भैया कहाँ जाएगा, ये इसके साथ में जाएगा। ठीक है, तो टी वाई अपान डी एक्स, और यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो माइनस ले लें, तो यहाँ पर हम ले लें माइनस कॉमन, तो x log x साइन x। ठीक है, और प्लस cos x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे s log x का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो भाई लास्ट नंबर है हमारा 10 नंबर। ठीक है, ये लास्ट है सवाल, तो इसको लिखेंगे cos log x प्लस ई की पावर x। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो भैया इसे कैसे करना है, इससे भी वैसे करना है। ठीक है, एफ एक्स की तरह से, तो इसको भैया पहले मान लो y cos log x प्लस ई की पावर x। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो टी वाई अपान डी एक्स, और cos का भैया क्या होता है, cos का होता है साइन x। ठीक है, cos का होता है माइनस का साइन, और जो लिखा है उसको लिख लो ऐसे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, पहले हमें cos का करना, तो e की पावर x। ठीक है, अब बचा के हमारा d अपान डी एक्स, ये पद बचा है तो इसको अब लिख लो x। ठीक है, प्लस e की पावर x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये, तो टी वाई अपान डी एक्स माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर भी log का क्या होता है, log का होता है 1 अपान x, और e की पावर x का होता है e की पावर x। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो भैया टी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, तो अगर बुक से मिलाना चाहो तो इसको क्या लिख लो, इसको लिख लो आगे, तो माइनस का 1 अपान एक्स प्लस ई की पावर x। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को आंसर बहुत मिलाना अच्छा लगता है। ठीक है, प्लस ई की पावर x। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंप्लीट। तो भैया अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक है, तो धन्यवाद।